मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम दुख्तर मशरिक शहीद बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध भर में आज आम तातील होगी। आज़म और हिम्मत की मेरा शहीद ईरानी बेनज़ीर भुट्टो को सफ़ा कातिलों ने 27 दिसंबर 2007 को शहीद किया। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी वालिद की जुदाई में सियासत की, परखार वादियों की मुसाफिर बनी। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही। जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आई तो आमने दुश्मनों ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद कर दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो न सिर्फ एक तारीखी शख्सियत, एक जिंदा तहरीक और मशले राह है। शहीद बेनजीर भुट्टो के इकलौते साहिबजादे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वालदा की बरसी पर पैगाम। कहा, मेरी वालदा मुल्क को एक हकीकी फलाही रियासत बनाने के अजीम मकसद के लिए हमेशा पुरअज़म रहीं। बेनजीर की बेटियों आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का भी खिराज तहसीन। वालदा के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी के साथी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के मुताबिक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान बाइख्तियार पार्लियामेंट और आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन की तकमील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह है। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम का आगाज आज से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान 4 सूबों का दौरा करेंगे और आवाम को मुतहरिक करेंगे। बिलावल हाउस मीडिया सेल का कहना है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इलेक्शन पर यकीन रखती है और ये मुल्क की वाहिद जमात है जो इलेक्शन मोड में है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तिल रहेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। जस्टिस कामरान मियां खेल की रिमार्क्स। कहा, अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इंटर्म रिलीफ अगर दिया गया तो ये पूरी दरख्वास्त पर फैसला होगा। ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा। अदलिया पर हमेशा एतमाद रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर फखर से बुलंद किया। बल्ले का निशान छीनना गैर आईनी था। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने कहा कि हमें अदलिया पर एतमाद है। बैरिस्टर गोहर अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला। दरख्वास्त गुजार ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हमसे सुने बगैर दिया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल एडवोकेट। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या
रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी का जिस तरह खात्मा हुआ, दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रुक गया था। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बहरानी कैफियत में आम इंतखाबात का इनेकाद अहम तरीन मरहला है। नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क को अमन व इस्तेहकाम की दौलत से सरफराज किया। अब भी मसाइल का हल सिर्फ नून लीग के पास ही है। सियासी अफरा तफरी से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठे, चाहते हैं ऐसी हुकूमत बने जिसमें कौमी इत्तेफाक राय हो, जख्मों पर मरहम रखा जा सके। हम न लाडला बनना चाहते हैं, ना ही सिलेक्शन, वोट की ताकत से इक्तदार में आएंगे। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। डीआई खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान के हवाले से इजलास। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इजलास में शुरा को चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक हो गईं। मॉनिटरिंग टीमों ने इश्तिहारी मवाद हटाना शुरू कर दिया। उम्मीदवारों ने खिलाफ ज़ाब्ता बैनर्स और होल्डिंग्स लगवाए हुए थे। मुल्क भर में मॉनिटरिंग टीमें फ़ाल हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समात आज अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समात करेगा। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला 28 दिसंबर को सुनाएगा।